हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं एलर्जी के बारे में? क्या आपने हाइपर सेंसिटिविटी का नाम सुना है, एलर्जी का नाम सुना है? और नहीं जानते हैं तो आज के टॉपिक में आपको एलर्जी पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? एलर्जी पढ़ाऊंगा। आ जाओ। एलर्जी एलर्जी क्या है? एक हाइपर सेंसिटिविटी, अति संवेदनशीलता। इसको हिंदी में अति संवेदनशीलता बोलते हैं एलर्जी को। जो एलर्जी होती है एक किससे होती है? एलर्जी जो होती है जब किसी बाहरी वातावरणीय, इसको इंग्लिश में भी आउटर एनवायरनमेंट से, जब एंटीजन के खिलाफ जब कोई एंटीजन आता है, जो बाहरी वातावरण या आउटर एनवायरनमेंट से क्या आता है, कोई एंटीजन, कोई रोगाणु आता है किसमें, शरीर के अंदर। क्या होता है जब कोई बाहरी वातावरण से शरीर के अंदर कोई एंटीजन रोगाणु आता है तो क्या होता है, जो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, एंटीबॉडी है, वो क्या करती है, इसके खिलाफ क्या है, रिस्पॉन्स देती है। क्या करती है? रिस्पॉन्स देती है, एंटी रिस्पॉन्स देती है। क्या करती है? तो एंटीजन के खिलाफ जो इम्यून सिस्टम है उसके खिलाफ एक रिस्पॉन्स देते हैं, जिससे क्या होता है, जब किसी बाहरी वातावरण एंटीजन के खिलाफ प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम अत्यधिक क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स देता है, जिसे एलर्जी कहते हैं। क्या होता है जब कोई एनवायरनमेंट से, बाहरी एनवायरनमेंट से कोई रोगाणु शरीर में आता है तो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसके खिलाफ अत्यधिक वेरी हाईली इम्यून रिस्पॉन्स देता है। क्या करता है? वेरी हाईली इम्यून रिस्पॉन्स देता है, जिसको क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलर्जी बोलते हैं। मान लीजिए एलर्जी जो होता है, क्या होता है, एलर्जी जो होता है उत्पन्न करने वाले जो कारक क्या होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एलर्जन बोलते हैं। एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारक को क्या बोलते हैं, फैक्टर को, जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं वो रोगाणु क्या होता है, एलर्जन बोलते हैं उनको। जो एलर्जी का कारण बनते हैं उनको एलर्जन बोलते हैं। जो एलर्जी होती है वो किसके कारण होती है? एलर्जी होती है जो, जैसे कि मान लीजिए डस्ट हो गया, पोलन ग्रेन हो गया, जो पोलन ग्रैंड परागकण होते हैं, जैसे अमेरिकी घास है, उसमें जो कभी हाथ लगा देते हैं तो उससे क्या एलर्जी होता है। कभी उसको हाथ में लेते हैं अपन, कभी भी उसमें क्या हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। अमेरिका उसके पोलन ग्रैंड्स है, क्या होते हैं, चिचड़ी होती है। चिचड़ी एक टाइप की एक एलर्जी फैलाने वाली क्या होती है, एलर्जी होती है। पोलन ग्रेन होता है, डस्ट होता है, और इसके जो रिस्पॉन्स देते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी को, जो एलर्जी के खिलाफ काम करती है, एलर्जी को खत्म करती है, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी आईजी। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी आईजी। तो मैंने एलर्जी को समझा। एलर्जी क्या होती है, एनवायरनमेंट से कोई क्या आ गया, एंटीजन आ गया, उसके खिलाफ जो इम्यून रिस्पॉन्स देता है वेरी हाईली, उसको एलर्जी बोलते हैं। एलर्जी को फैलाता कौन है? डस्ट हो गया, चिचड़ी हो गया, पोलन ग्रेन है, परागकण हो गया, ये सब एलर्जी को फैलाते हैं। और इसके खिलाफ जो एलर्जी के खिलाफ बॉडी के शरीर में जो एंटीबॉडी बनती है उसको क्या बोलते हैं, आईजी एंटीबॉडी। आईजी एंटीबॉडी। अब इससे क्या होता है, इससे क्या क्या हो सकता है, एलर्जी के लक्षण क्या है, एलर्जी के लक्षण, एलर्जी के लक्षण होते हैं क्या, एलर्जी के लक्षण क्या क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। छींक आना, नाक बहना। क्या? छींक आना, नाक बहना। क्या क्या होता है? छींक आना, नाक बहना, आंखों से पानी आना, आंखों से पानी आना, क्या होना, छींक आना, नाक बहना, आंखों से पानी आना। सांस लेने में क्या होना, परेशानी होना, सांस लेने में परेशानी, क्या होना, परेशानी होना। तो ये लक्षण होते हैं एलर्जी जिसको होती है, उसकी छींक आती है, नाक बहती है, आंखों से पानी आता है, सांस लेने में क्या तकलीफ होती है। अब इसको ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट भी बताना जरूरी है, इसलिए मैं इसका ट्रीटमेंट भी आपको बताना। एलर्जी